नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट फंडामेंटल पढ़े थे, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम पढ़ी। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं बेस थ्योरम। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी, इसकी कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज उसी में एनसीईआरटी की 13.3 की कुछ आगे की प्रॉब्लम हम लोगों को करनी है। तो चलिए बच्चों देखिएगा। इन आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट नोज द आंसर और गेस ठीक। In answering a question on a multiple choice test, a student knows the answer or guess। यानी कि एक एग्जाम में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। अब या तो उसे जो उसका आंसर देना है बच्चे को, या तो उसका आंसर वो जानता है या उसको गैस करेगा। दो ऑप्शन है उसके पास, या तो उसे मालूम है कि इसका आंसर ये है या गैस करेगा। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। यानी कि उसके आंसर का उसे मालूम है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। और 1/4 प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि उसे आंसर नहीं मालूम है, वो सिर्फ गैस करेगा, गैस कर रहा है। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। यानी कि ये एज्यूम करा गया है कि अगर स्टूडेंट उस क्वेश्चन के आंसर को गैस कर रहा है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। क्लियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट हु नोज द आंसर। क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट हु नोज द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्टली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नोज द आंसर। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जानता है, और कब? जब उसका आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्टली। तो आइए बच्चों, दो तरीके की इवेंट मान लीजिए। लेट E1 इज द इवेंट स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 इज ही गेस द आंसर। E1 इवेंट है कि वो जानता है, E2 उसको गेस कर रहा है। और E इज द इवेंट आंसर इज करेक्ट, आंसर उसका करेक्ट है। ये इवेंट हमने ई ले ली। तो आइए साहब, PE1 ऑलरेडी 3/4 दे रखा है, PE2 1/4 दे रखा है। ठीक। हमसे पूछ क्या रहा है? वो PE1 ओवर E पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, E1 मैंने क्या लिया है? स्टूडेंट नोज द आंसर। देखिए इधर कहाँ है? यस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट हु नोज द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्टली। यानी कि अगर उसका आंसर करेक्ट है तो E1 निकालना है, यानी कि वो आंसर नोज करता है, गैस नहीं करता। बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला होगा PE1 PE ओवर E1, PE1 PE ओवर E1 प्लस PE2 PE ओवर E2। ठीक। तो हमें PE1 PE2 निकल चुके। अब मुझे चाहिए PE ओवर E1, यानी कि आंसर इज करेक्ट इफ स्टूडेंट नोज द आंसर। तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि नहीं? इसमें कहीं गिवन नहीं है, ये कहीं गिवन नहीं है, ये हमें पता होनी चाहिए। क्यों? आंसर इज करेक्ट इफ स्टूडेंट नोज द आंसर। आंसर सही है और स्टूडेंट जानता है पहले से कि इसका ये आंसर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट, E ओवर E2, आंसर इज करेक्ट इफ स्टूडेंट गेस द आंसर। उसकी उसने 1/4 दे रखी ऊपर, यह हो गई। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट। चलिए बच्चों और देखिए। यस, ये एनसीईआरटी की ही 5 नंबर है। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। बात समझ में आई?
अगर आपको कोई बीमारी है और आप किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कराने जाते हो तो 99% केसेस में 99% चांस ही, यही कह दीजिए 99% ही आपको पता चल पाएगा उस मशीन से कि आप सही हैं या नहीं। मतलब 100% रिजल्ट नहीं है उस मशीन में, अगर आपको बीमारी है या नहीं है इस बात की पहचान केवल 99% हो सकती है। ये नहीं है कि मान लीजिए आप किसी लेबोरेटरी में गए, आपने अपना ब्लड चेक कराया कि मलेरिया है या नहीं है, उसमें 1% चांसेस हैं, हो सकता है आपको मलेरिया ना हो और वो बता दे कि मलेरिया है, यानी कि आपका रिजल्ट करेक्ट आएगा इस बात के चांसेस कितने हैं? 99%। ठीक। However, test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person। क्या कह रहा है सुन लिया आपने? However, test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person। यानी कि अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो 0.5% चांसेस हैं कि वो आपको क्या बताए, आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स बता दे। ठीक, इस बात का मतलब समझ रहे हो? दैट इज इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.05 ये 0.5% को इसने 0.005 लिखा है। द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिजीज। ये जो इसने ब्रैकेट में लिखा है, इस ब्रैकेट में इसी लाइन को इसने समझाया। इसने कहा है कि अगर आप हेल्दी हैं और आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराने गए हैं तो 0.005 जो प्रोबेबिलिटी है उस केस में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, वो ना होने के बाद भी, यानी कि फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में 0.1% जो है इस पॉपुलेशन को डिजीज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। आइए साहब, लेट E1 एंड E2 डिनोट इवेंट दैट ए पर्सन हैज डिजीज। हमने E1 और E2 इवेंट मान ली कि वो पर्सन को डिजीज है, एंड डज नॉट हैव डिजीज रेस्पेक्टिवली, यानी कि E1 क्या है, पर्सन को डिजीज है, E2 क्या है, पर्सन को डिजीज नहीं है। ये क्या है, ये डिनोट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। बाद में कहा है ना, दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये मान लिया मैंने कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। तो आइए, E1 0.1% कह रहा वो खुद कि केवल 0.1% पॉपुलेशन को ही डिजीज है, तो ये आ गया 0.001। E2 यानी कि किनको डिजीज नहीं है, तो 1 में से 0.1% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 0.999। अब आइए, प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हु हैज ए डिजीज एंड ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव, यानी कि उसको डिजीज भी है, डिजीज है और ब्लड टेस्ट कैसा आया है उसका, पॉजिटिव। वो ऊपर ही उसने 99% बोला हुआ है, ये आ चुका 0.99। प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज बट हैड पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। जल्दी बोलो, उसके बारे में नीचे उसने बोला ही था 0.5%। देखिए, यानी कि अगर उसको डिजीज नहीं भी है तो भी 0.5% केसेस में उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। ठीक, चाहिए क्या मुझे, चाहिए क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी कि P(E1) ओवर A चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये P(E1) PA ओवर E1 ओवर दिस, और इसमें ये उठा के सारी चीजें लिख दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट। चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 नंबर। यस, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। आपके पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, जिसमें से एक कार्ड आपका खो गया है।
फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब जो बाकी 51 कार्ड्स बचे हैं उसमें से आपको 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं। एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और वो दोनों डायमंड, यानी कि जो 51 कार्ड बचे हैं अब उसमें से आपको 2 डायमंड कार्ड ड्रॉ करने हैं। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो लॉस्ट कार्ड है, जो कार्ड खोया गया है, कि वो डायमंड होगा। तो चलिए, E1 event that the lost card is diamond, E2 is the event that the lost card is not diamond, and A मान ली मैंने event 2 diamond cards are drawn। 2 diamond cards हमें ड्रॉन करने हैं। तो चलिए P1 that event that card lost card is diamond, तो lost card is diamond यानी कि 13 में से एक गायब गया हुआ, तो 13 C1 over 52 C1, 30 over 52 1/4 आ गया। P2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, तो 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड प्लस लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड इक्वल टू 1 होगी प्रोबेबिलिटी या नहीं? तो ये P2 3/4 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड व्हेन 1 डायमंड कार्ड इज लॉस्ट। जब एक डायमंड कार्ड लॉस्ट हो चुका है तो 2 डायमंड कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अब 13 में से एक गायब हो गया और उधर 52 में से एक गायब हो गया। तो अब इधर डायमंड के कितने बचे? 12, तो 12 C2 ओवर 51 C2। 51 क्यों करा? क्योंकि कार्ड तो गायब हो चुका ना। ठीक, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 डायमंड कार्ड आर नॉट लॉस्ट। प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 डायमंड कार्ड आर नॉट लॉस्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ 2 डायमंड कार्ड। थोड़ा सा करेक्ट कर लो इसे बच्चों, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। यस, P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड्स when 1 diamond card is not lost, यानी कि PA over E2, तो 13 C2 over 51 C2 होगा कि नहीं होगा? अब सवाल ये कि जी हाँ 13 क्यों करा भाई? इसलिए करा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड व्हेन 1 डायमंड कार्ड, जल्दी बोलो, व्हेन 1 डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट, यानी कि अब हमें 2 डायमंड कार्ड तब निकालने हैं जब डायमंड कार्ड नहीं खोया गया था उनमें से 52 में से। तो अब जो 51 हमारे पास बचे हैं उनमें से 2 लेने हैं और इधर 13 में से लेने हैं, क्योंकि डायमंड का तो पूरा सूट मेरे पास है, पूरे के पूरे 13 का पैक मेरे पास है इस समय। तो 13 में से 2 सेलेक्ट करने हैं ना मुझे, और उधर 51 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक, तो क्या पूछ रहा है वो? प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, यानी कि P1 कब? व्हेन 2 डायमंड कार्ड आर ड्रॉन, यानी कि P1 ओवर A। ये फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले में P1 P2 PA ओवर E1 PA ओवर E2 की वैल्यू यहां से उठा कर रख दीजिए। मैं समझता हूं आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए एक प्रॉब्लम और। यस, ये 10 नंबर प्रॉब्लम है इसी के एनसीईआरटी की। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई इफ सी गेट 5 और 6। एक कोई गर्ल्स है, उसने एक डाई थ्रो की। अब आप जानते हो डाई में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो कह रहा है सी गेट 5 और 6। जो उसने डाई थ्रो की थी, अगर उसने 5 या 6 गेट किया है, देन सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। अब उसने कॉइन को 3 बार टॉस किया। अगर डाई में से 5 या 6 में से कोई नंबर उसका आता है तो वो क्या करेगी? अब कॉइन को उसने 3 बार टॉस किया। ठीक, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड इफ सी गेट 1 2 3 और 4। अगर उसने डाई पे से 1 2 3 या 4 में से कोई नंबर
गेट किया, प्राप्त किया है, सी टॉस ए क्वाइन वंस, अब उसने क्वाइन जो है वो एक बार टॉस किया है, ठीक, क्लियर है। एंड नोट वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन, और फिर नोट करा उसने कि हेड आया है या टेल आया है। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, अगर उसने एग्जैक्टली वन हेड ऑब्टेन किया हो, कंडीशनल है ये, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। अब बच्चों मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम ये है कि कोई एक गर्ल्स है, उसने क्वाइन को 3 बार टॉस किया, सॉरी उसने एक डाई थ्रो की। अब डाई में नंबर आएंगे 1 से लेके 6 तक कुछ भी। अब उसने क्या कहा है कि अगर नंबर डाई पे 5 और 6 अगर आता है तो वो क्वाइन को 3 बार टॉस करती है और उसकी सैंपल स्पेस बना लेती है कि उसमें हेड आया है, टेल आया है, कितने हेड कितने टेल, ये नोट कर लिए उसने। अगर डाई पे नंबर आता है 1 2 3 4, तो अब उसने क्वाइन टॉस किया है केवल एक बार, अब 3 बार नहीं, अब केवल एक बार टॉस किया है और फिर उसने नोट करवाया है कि साहब हेड है या टेल है, फिर उसने एक सैंपल स्पेस बनवाई। तो वो ये कह रहा है कि अगर इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, अगर उस लड़की ने, गर्ल्स ने केवल एक हेड ऑब्टेन किया हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू नंबर 1 2 3 और 4, यानी कि जो वन हेड आया है वो तब आया है जब वो उसने 1 2 3 4 डाई पे नंबर आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ। आइए, लेट इवन डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 और 6 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। हमने मान लिया कि जो डाई है उसमें जो 5 और 6 नंबर आता है उसको E1 से डिनोट करा, और अगर नंबर 1 2 3 4 आता है तो उसको E2 से डिनोट करा, और ए कैसे डिनोट करा है, ए डिनोट द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, जो एग्जैक्टली वन हेड है उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ए से डिनोट कर दिया। अब आइए बच्चों, जब आपने क्वाइन एक बार टॉस किया हो, तब किया होगा एक बार जब आपके पास नंबर 1 2 3 4 आया है, तो भैया हेड या टेल ये आएगा, सैंपल स्पेस एसटी हो जाएगा, ठीक। अगर आपने क्वाइन 3 बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस आपका ये आ जाएगा। ये तो पहले सैंपल स्पेस बना के रख। अब आइए, अब यहाँ पे P-E1 बताओ पहले तो क्या होगा, P-E1 इधर आ जाओ। इफ सी गेट 5 और 6, अगर उसने 5 और 6 आया था तो P-E1, E1 का मतलब इवेंट ऑफ गेटिंग 5 और 6 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई, यानी कि 2 नंबर हो गए 5 और 6 और टोटल है 6, 2/6 1/3 आ गया। इफ सी गेट 1 2 3 और 4, अगर 1 2 3 4 आता है तो P-E2 कितना हो गया, 4 नंबर ही हो गया, टोटल कितने थे 6, फेवरेबल 4 टोटल 6, तो 4/6 2/3 हो गया। अब आइए P-A/E1 प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड व्हेन सी थ्रू क्वाइन 3 टाइम्स, ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड, देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड व्हेन सी थ्रो क्वाइन 3 टाइम्स, अगर उसने क्वाइन 3 टाइम्स टॉस किया है तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिएगा। 3 टाइम टॉस करने पे 6 सैंपल स्पेस हो गए थे हमारे। अब भैया इनमें वन हेड कहाँ कहाँ पे है, ध्यान से देखना। वन हेड 1 2 और एक 3 केस ऐसे हैं जिनमें केवल वन हेड है, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 3, और टोटल कितने थे 8। आंसर 3/8 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चों। नेक्स्ट P-A/E2, यानी कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड व्हेन सी थ्रू क्वाइन वंस, अब अगर उसने क्वाइन एक बार ही टॉस किया है
और हमें एक हेड लाना है तो सिंपल 1/2 नहीं हो गया भाई। फेवरेबल केस 1 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 2, 1/2। अब पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद द डाई, यानी कि PE2 ओवर A पूछ रहा है। E2 इवेंट हमने यही तो थी कि वो डाई से 1, 2, 3, 4 आ रहा है जिसपे नंबर, तो PE2 ओवर A क्या हो जाएगा, PE2 PA ओवर E2 ओवर PE1 PA ओवर E1 PE2 PA ओवर E2, और ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिएगा नोट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। यस, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये आपका एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही, एग्जाम्पल नंबर 18। एक ही एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और एक इससे पहले जो मैंने कराई थी वो डाई वाली, जिसमें नंबर 5, 6 और 1, 2, 3, 4 आ रहा था। ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर एक ठीक ठाक सी प्रॉब्लम बोर्ड में किसी को देनी है तो इन 3 प्रॉब्लम में से एक दे सकता है वो। तो देखिए, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। किसी HIV टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो दिखाई गई है नीचे। क्या? ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। बात समझ में आ रही कुछ? ऑफ द पीपल हैविंग HIV, यानी कि जिन लोगों को HIV की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को HIV डिजीज है, उनके लिए 90% का तो टेस्ट सही आ जाता है, 10% का रॉन्ग आ जाता है। यानी कि जो लैब है, लैब की एक्यूरेसी करेक्ट नहीं है, केवल वो 90% रिजल्ट अच्छा शो कर रही है, करेक्ट शो कर रही है, 10% रॉन्ग शो कर रही है। इसका मतलब ये है, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV का मतलब जिनको HIV नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। 99% ऑफ टेस्ट आर जज HIV निगेटिव। 99% तो वो बिल्कुल सही बता रहा है, बिल्कुल स्वस्थ लोगों में उसने सर्वे करा, जिनमें से 99% जो है बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि HIV निगेटिव है। लेकिन 1% आर डायग्नोज एज शोइंग HIV पॉजिटिव, बट अभी भी उसने 1% HIV पॉजिटिव शो कर दिया है। यानी कि अगर उसने 100 लोगों पे सर्वे किया था, और 100 लोगों पे किन पे? जो बिल्कुल स्वस्थ थे, जो HIV निगेटिव थे, तो केवल उनमें से 99 लोग 99 HIV निगेटिव है और एक जो है वो HIV पॉजिटिव है। यानी कि अभी भी 1% रिजल्ट गलत दे रहा है, ठीक है साहब। 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, ठीक है। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। एक पॉपुलेशन है, बहुत संख्या है उसमें, मान लीजिए 10 करोड़ लोग हैं, उनमें से सिर्फ 0.1% जो है ना उनको HIV है, बाकी को नहीं है, ऐसा इसने कहा है, ठीक। हैव HIV। अब देखिए, 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक आदमी आपने उस 10 करोड़ में से छांट लिया, निकाल लिया, गिवन द HIV टेस्ट, और उसका HIV टेस्ट आपने कराया, एंड द पैथोलॉजी रिपोर्ट हिम हर, कोई भी है वो जो एज HIV पॉजिटिव। आपने उस पॉपुलेशन में से जो एक आदमी सेलेक्ट किया था, उसका आपने जब टेस्ट कराया तो जो पैथोलॉजिस्ट है उसने उसका HIV पॉजिटिव शो करा है। तो क्या पूछ रहा है वो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। यानी कि जो उसने शो कर दिया कि वो HIV है, तो ये पूछ रहा कि क्या उस पर्सन को रियलिटी में HIV पॉजिटिव था। तो आइए साहब, लेट इवन डिनोट दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली हैविंग HIV। मान लेते हैं कि वो एक्चुअल में HIV है। E2 मैंने इवेंट ले लिया, द पर्सन सेलेक्टेड इज नॉट एक्चुअली HIV, वो एक्चुअल में HIV नहीं है। ए इवेंट दैट
पर्सन्स HIV टेस्ट इज डायग्नोज एज पॉजिटिव, जो हमने सेलेक्ट किया था, देखिए 1 person is selected at random, given the HIV test and pathologist report him her as HIV positive। यानी कि ये हमने डिनोट कर लिया कि जो पैथोलॉजिस्ट है उसने उसको HIV पॉजिटिव शो कर दिया। तो आइए साहब, E1 डिनोट दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली हैविंग HIV, यानी कि रियल सेंस में HIV है। भैया ऐसे 0.1% ही तो है पॉपुलेशन में। चलिए 0.1% यानी 0.1/100, 0.001। अब PE2 यानी कि उसको HIV नहीं है, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका PE2 आ गया। अब आइए A/E1, ध्यान से सुनिए। पर्सन्स HIV टेस्ट इज डायग्नोज एज पॉजिटिव, यानी कि पर्सन का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव शो करा है पैथोलॉजिस्ट ने। कब? ये तो निकालना है, और कब? व्हेन पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअल हैविंग HIV, यानी कि वो एक्चुअल में HIV है और तब पैथोलॉजिस्ट ने कहा है कि यस इसका टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पैथोलॉजिस्ट ने सही बोला है। तो भैया ऐसा कितने % केस है? ऐसे 90% केस। और पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, यानी कि केवल 90% टेस्ट ही तो डिटेक्ट कर रहे हैं उसको कि वो सही है, 10% तो फेल हो रहे थे। तो क्या हो गया ये 90%, 90/100 यानी कि 0.9। अब देखिए A/E2, पर्सन टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव, यानी कि पैथोलॉजिस्ट ने उस पर्सन को बोल दिया है, उसका टेस्ट दे दिया कि वो HIV पॉजिटिव है, दैट ही इज एक्चुअली नॉट HIV, बट वो एक्चुअल में HIV नहीं था। बोलो जल्दी से, एक्चुअल में क्या नहीं था? वो HIV नहीं था। तो आ जाइए यहाँ पे, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव, बट 1% आर डायग्नोज एज शोइंग HIV पॉजिटिव, यानी कि 1% जो है वो HIV पॉजिटिव है नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दे दी उनको। तो कितने हो गए वो? 1%, 1/100 यानी कि 0.01। पूछ क्या रहा है? PE1/A, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, यानी कि E1/A, एक्चुअल में उसको HIV है और डॉक्टर ने भी HIV शो कर दिया है। ये हमसे पूछा गया है, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस ढंग से बच्चों हम लोगों ने ये 13.3 एक्सरसाइज NCERT के यानी कि बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, ये हमने कर लिया है। अब इसके अलग जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको करिएगा। कोई समस्या आएगी आप उससे पूछ सकते हो, कोई समस्या कभी भी आती है व्हाट्सएप पे, फोन से। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।